Today we are discussing about hypergeometric experiment and probability distribution. क्या होते हैं जी hypergeometric experiment? There are many experiments in which the condition of independence is violated and the probability of success does not remain constant for all the trials. Such experiments are called the hypergeometric experiment. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्या है, कंडीशन ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है जी वायलेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट। और सक्सेस के जो चांसेस रहते हैं वो क्या है, कांस्टेंट नहीं रहते फॉर ऑल ट्रायल, तमाम ट्रायल के लिए। सच एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड दी हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी प्रॉपर्टी में क्या है, द आउटकम ऑफ ईच ट्रायल में बी क्लासिफाइड इनटू वन ऑफ टू कैटेगरीज। क्या है जी हमारे पास, क्या है जी जो भी हमारे पास क्या होगा एक्सपेरिमेंटल होगा उसकी क्या जी आउटकम को हम लोग दो हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे, से सक्सेस एंड फेलियर। उसको क्या नाम देंगे, सक्सेस और फेलियर का नाम देंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टीज में इसका क्या आता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। सक्सेस के जो चांसेस हैं हर ट्रायल के अंदर क्या होंगे, वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 4 कार्ड हैं, 4 में से अगर हम लोग एक कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो उसके सिलेक्ट होने के चांसेस क्या होंगे, 1/4 होंगे। एक कार्ड सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास 3 कार्ड रह गया है, उसमें से अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो उसके चांसेस क्या होंगे, 1/3 होंगे। नेक्स्ट इसी हिसाब से क्या है, हमारे पास 2 कार्ड रह गए, 2 में से अगर एक सेलेक्ट करते हैं तो उसके चांसेस क्या होंगे, 1/2 होंगे। तो 50% उसके चांसेस हो जाएंगे। तो क्या है, हर ट्रायल के ऊपर सक्सेस के जो चांसेस हैं वो क्या है जी, चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है जी, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। जो सक्सेसिव ट्रायल्स हैं वो क्या है जी, यहाँ पे डिपेंडेंट होंगे। क्या है जी, नेक्स्ट वाला पिछले के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या है जी, ट्रायल जो है हमारे पास इंडिपेंडेंट नहीं बल्कि वो डिपेंडेंट हो जाएंगे जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम। जो एक्सपेरिमेंट है उसको हम लोग क्या है, फिक्स नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे, से एन का नाम देंगे। मतलब एक्सपेरिमेंट 5 दफ़ा रिपीट किया जा रहा है, 10 दफ़ा है, कितनी दफ़ा उसको रिपीट किया जा रहा है जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंस बयान करने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन हाइपरजोमेट्रिक एंड बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट। हाइपरजोमेट्रिक और बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट के दरमियान जो है ना मेजर डिफरेंस क्या है जी। अब हाइपरजोमेट्रिक में क्या है जी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। जो सक्सेस के चांसेस हैं वो क्या है जी, ईच ट्रायल के अंदर वो क्या होते हैं जी, चेंज होते हैं जी हाइपरजोमेट्रिक के अंदर। द सक्सेसफुल ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। जो ट्रायल हैं वो क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। अब इसके अगेंस्ट क्या है जी, बाइनॉमियल के अंदर क्या होता है जी, हमारे पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट ऑन ईच ट्रायल। सक्सेस के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, वो क्या जी कांस्टेंट रहते हैं। जिसमें हम लोग कॉइन की एग्जांपल लेते हैं, जितनी दफ़ा भी टास्क करेंगे तो हमारे पास सक्सेस के चांसेस वो एक जैसे ही रहेंगे, 1/2 ही रहेंगे। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, सक्सेसफुल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल्स हैं वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। फॉर एग्जांपल कॉइन हमने टॉस किया, हेड आया, तो नेक्स्ट दफा जब आप कॉइन को टॉस करेंगे तो लाजमी नहीं है कि टेल आए, तो हेड भी आ सकता है। तो इस वजह से ट्रायल्स क्या होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये क्या है जी, दो वाज़ेह डिफरेंसेस हैं, ठीक है, बाइनॉमियल एक्सपेरिमेंट के अंदर और हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर। नेक्स्ट ही इसके बाद है हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है जी हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, द नंबर ऑफ सक्सेसेस x इन अ हाइपरजोमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। जो सक्सेसेस हैं जिसको हम लोग x से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या कहलाएगा, हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल होगा। एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इसकी जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी इज कॉल्ड अ हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। When the hypergeometric random variable assume the value x, the hypergeometric probability distribution is given by the formula। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, probability of x is equal to क्या है जी, स्मॉल x। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, k कम्बिनेशन x है जी, याद रखिएगा यहाँ पे कम्बिनेशन यूज किया जा रहा है, k कम्बिनेशन x इनटू क्या है जी, n माइनस k कम्बिनेशन क्या है जी, n माइनस x,
ठीक है, ओवर क्या जी n कॉम्बिनेशन स्मॉल n क्या जी हमारे पास, और इसमें हमारे पास जो इसकी लिमिट होगी सेम उस हिसाब से बाइनोमियल की तरह इसकी भी लिमिट क्या 0 से लेकर n तक एज्यूम की जा सकती है जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, यही नोटेशन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। क्या है जी हमारे पास द नंबर कैपिटल एन, यहाँ पे जो हम लोग क्या फार्मूला में यूज कर रहे हैं वो क्या है जी नंबर ऑफ आइटम इन द पॉपुलेशन। कैपिटल एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आइटम इन द पॉपुलेशन है जी। के क्या है नंबर ऑफ आइटम इन द पॉपुलेशन दैट आर क्लासिफाइड एज सक्सेस, और के जो हम लोग फार्मूला में यूज कर रहे हैं वो किस चीज को डिनोट कर रहा है, हमारे पास नंबर ऑफ आइटम है जिसको एज अ सक्सेस हम लोग क्या जी कंसीडर कर रहे हैं जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है जी स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम इन द सैंपल, के सैंपल के अंदर आइटम की तादाद क्या है उसको हम लोग स्मॉल एन से डिनोट कर रहे हैं। और इस हिसाब से एक्स क्या है जी नंबर ऑफ आइटम इन द सैंपल दैट आर क्लासिफाइड एज सक्सेस, और एक्स हमारे पास वेरिएबल है जो कि वैल्यूज अज्यूम करेगा 0 1 2 3 अप टू स्मॉल एन तक, वो क्या हमारे पास क्या है क्लासिफाइड एज अ सक्सेस होगा जी। नेक्स्ट इसके बाद क्या है के कम्बिनेशन एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है इसको हम लोग के कम्बिनेशन एक्स का ही नाम देंगे। क्या है नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ द के थिंग्स टेकन एक्स एट अ टाइम, के चीजें हमारे पास क्या है जिसमें हम लोग एक्स एट अ टाइम एक वक्त में हम लोग ले रहे हैं जी। नेक्स्ट क्या है कि इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या जी विद द वेरिएबल x क्या है कैपिटल एन स्मॉल एन के, ये हमारे पास क्या है इसके पैरामीटर्स होंगे। ठीक है, हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट an n-trial hypergeometric experiment result in exactly x success when population consists of n atom k of which are classified as a success, तो k उसमें से हमारे पास क्या होगा एज अ सक्सेस कंसीडर होंगे। ये इसकी नोटेशन थी जो कि हम लोग इस फार्मूला के अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इस फार्मूले को हम लोग एग्जांपल के साथ जो है एक्सप्लेन करते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक डाटा दिया गया है, an urn contain 4 red ball and 6 black ball, a sample of 4 ball is selected, सैंपल इसमें से 4 बार का सेलेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम द अर्न विदाउट रिप्लेसमेंट, और किस तरीके से है जी विदाउट रिप्लेसमेंट के तरीके से है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बार, और एक्स किस चीज को डिनोट कर रहा है, रेड बार्स को डिनोट कर रहा है कंटेन इन द सैंपल, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी एक्स के लिए, एक्स वेरिएबल के लिए। अब इसके सोल्यूशन में क्या है हमारे पास, रेड बार्स की तादाद क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की एग्जांपल की स्टेटमेंट के मुताबिक क्या जी 4, और ब्लैक बार की तादाद क्या जी हमें 6 दी गई है इस स्टेटमेंट में। टोटल को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करेंगे कैपिटल एन के साथ, और टोटल हमारे पास बॉल्स की तादाद क्या आ रही है वो हमारे पास 10 है। और जो यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं, याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड यूज़ किए जाएंगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर, सिलेक्ट है, ड्रॉ है या चूज है, उसको हम लोग स्मॉल एन के साथ डिनोट करेंगे, तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या जी 4 है। देन फार्मूला में हम लोग टर्म यूज़ करते हैं, नोटेशन यूज़ करते हैं के, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने फाइंड करनी है तो उसकी जो तादाद होगी उसको के से डिनोट करेंगे। अब जैसे स्टेटमेंट में क्या है उसने रेड बॉल्स का कहा हुआ है कि रेड बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, तो रेड बॉल की तादाद हमारे पास 4 आ गई। सपोज करें यहाँ पे अगर वो कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉल की कहता तो के इज इक्वल टू हमारे पास फिर क्या होता है यहाँ पे 6 होगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या दी हेयर इज क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या स्मॉल एक्स, जिसको हम फार्मूले का नाम दे रहे हैं, तो क्या आ रहा है हमारे पास के कम्बिनेशन एक्स, याद रखिएगा कम्बिनेशन है, एन टू क्या है एन माइनस के, कम्बिनेशन क्या है जी एन माइनस एक्स ओवर एन कम्बिनेशन स्मॉल एन। ठीक है, और x की लिमिट क्या है 0 1 2 3 अप टू सॉन n तक इसकी लिमिट एज्यूम की जा रही है, जैसे कि बाइनोमियल के फार्मूला में 0 से लेकर n तक लिमिट हम लोग एज्यूम करते हैं जी। अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, एग्जांपल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो जो वैल्यूज दी हुई है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास क्या था 4 था, उसकी जगह पे हमने 4 पुट कर दिया, कॉम्बिनेशन एक्स वैसे का वैसे। यहाँ पे क्या है कैपिटल एन माइनस क्या है जी के है, तो क्या है कैपिटल एन की जगह पे 10 माइनस क्या है जी के की जगह पे 4 आ जाएगा, नीचे क्या है स्मॉल एन माइनस एक्स था तो स्मॉल एन की जगह पे 4 आ जाएगा ओवर
कैपिटल एन कम्बिनेशन स्मॉल एन कैपिटल एन हमारे पास 10 है और स्मॉल एन हमारे पास क्या है 4 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या है 4 कम्बिनेशन एक्स, 10 माइनस 4 तो क्या आ गया 6, नीचे कम्बिनेशन क्या है 4 माइनस एक्स ओवर 10 कम्बिनेशन 4, उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है 2 10 आ रहा है। और एक्स की लिमिट क्या है 0 1 2 3 4 तक हम लोग इसकी लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, एन और के में से जो छोटी वैल्यू को वहां तक उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। अब इसकी जो जनरल फॉर्म है हमारे पास वो क्या आ रही है गिवन है जी, ये हमारे पास इसकी क्या आ रही है जनरल फॉर्म दी गई है। ठीक है, अब इसमें बारी बारी x की जगह पे इसकी वैल्यूज पुट करके x की लिमिट क्या है 0 1 2 3 4 तक इसकी वैल्यू पुट करके हम लोग क्या आ रही प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ रही है x की जगह पे हमने क्या आ रही 0 पुट किया, यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। अब 4 कम्बिनेशन यहाँ पे x था तो इसकी जगह पे 0 आ गया, 4 और 6 इंटू क्या है 4 माइनस एक्स है तो इसकी जगह पे भी 0 आ गया, नीचे क्या है 2 10 वैसे का वैसे है। अब 4 कम्बिनेशन क्या होता है जी 1 होता है, और यहाँ पे हमारे पास 6 कम्बिनेशन 4 तो क्या वो 15 के इक्वल आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 15 ही आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास क्या आ गया आंसर 15/2 10 हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इस हिसाब से जहां जहां पे x है उसकी जगह पे क्या पुट करते चले जाएंगे 1, तो हमने यहाँ पे भी जनरल फॉर्म के अंदर यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया और 4 कॉम्बिनेशन x था तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या 4 माइनस एक्स है तो इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 कॉम्बिनेशन 1 तो क्या आ गया यहाँ पे 4। नेक्स्ट इसके बाद क्या है 6 कॉम्बिनेशन 3 होगा, और 6 कॉम्बिनेशन 3 क्या है 20 के इक्वल होता है। 4 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 और डिवाइडेड बाय क्या है 210 हमारे पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 के लिए भी हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इस हिसाब से क्या x इज इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, जहां जहां पे x है उसकी जगह पे हम लोग क्या जनरल फॉर्म के अंदर 2 रिप्लेस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद 4 कॉम्बिनेशन 2, यहाँ पे x की जगह पे 2 रिप्लेस कर दिया, और 6 कॉम्बिनेशन क्या है 4 माइनस एक्स है तो यहाँ पे भी 2 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 कॉम्बिनेशन 2 6 के इक्वल होता है, और 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पे 6 कॉम्बिनेशन 2 ये हमारे पास क्या है 15 के इक्वल आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या 90 ओवर क्या आ गया 2 10 वैसे का वैसे आ गया। सेम इस हिसाब से x इज इक्वल टू हम लोग क्या है 3 के लिए भी आंसर फाइंड करेंगे। x इज इक्वल टू 3 के लिए आंसर क्या है हमारे पास 24/2 10 आ रहा है जी। और इस हिसाब से x इज इक्वल टू क्या है जी 4 के लिए भी क्या है जनरल फॉर्म के अंदर जहां जहां पे x है उसकी जगह पे क्या है जी 4 को रिप्लेस करते जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसके लिए आंसर क्या आ रहा है 1 ओवर क्या है जी 2 10 आ गया। तो 0 से लेकर 4 तक की हमने प्रोबेबिलिटीज इसके अंदर कैलकुलेट कर। Hence the hypergeometric probability distribution of x is as follow। अब hypergeometric probability distribution x के लिए हमारे पास क्या है जी, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। x की वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 4 तक ली है, और hypergeometric क्या है x है यहाँ पे कैपिटल N स्मॉल n, और यहाँ पे k होगा तो प्रोबेबिलिटी है इसको सिंपल हम लोग क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x लिख सकते हैं। 0 के लिए आंसर इसका क्या है 15/2 10 है, 1 के लिए 80/2 10 है, 2 के लिए क्या है 90/2 10 है, और इसी हिसाब 3 के लिए 24/2 10 है, और क्या है 4 के लिए 1/2 10 आंसर आ गया जी। नेक्स्ट इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज हैं हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। क्या है जी हमारे पास हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड इट्स डेंसिव फंक्शन इज क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल क्या है स्मॉल x k कॉम्बिनेशन x इनटू क्या है n माइनस के सी n माइनस x ओवर क्या है n कॉम्बिनेशन स्मॉल n। तो x की लिमिट 0 से लेकर n तक ज्यूम की जाएगी। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज द 3 पैरामीटर। इसके क्या है 3 पैरामीटर होते हैं, याद रखिएगा हाइपरजोमेट्रिक के 3 पैरामीटर होंगे। उसको किस चीज से डिनोट करेंगे कैपिटल N स्मॉल n क्या है k के साथ हम लोग क्या है इसको डिनोट करेंगे।
नेक्स्ट इसके बाद क्या है, द मीन ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज एनपी, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वेयर पी क्या होगा, के ओवर क्या है जी, कैपिटल एन होगा, या इसको हम लोग लिख सकते हैं एन स्मॉल एन के ओवर क्या है जी, कैपिटल एन भी इसको लिख सकते हैं। और इस हिसाब से क्या है जी, वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एन पी क्यू होता है, और इसको क्या सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो एन इंटू के ओवर क्या है, कैपिटल एन डॉट क्या है, कैपिटल एन माइनस के ओवर क्या है, कैपिटल एन इंटू क्या है, एन माइनस के ओवर क्या है, एन माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या है जी, वेरिएंस ऑफ हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है तो देन क्या हो जाएगा, इसी सारी टर्म को क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। देन लास्ट प्रॉपर्टी क्या है जी, इफ एन बिकम्स वेरी लार्ज, अगर एन हमारे पास क्या बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है, ठीक है, दी हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या है, हाइपरजोमेट्रिक क्या है, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ मूव कर जाएगा, या उसका रुझान बाइनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ होगा। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे के सारे क्या है, आप किसी एग्जांपल से रिलेटेड ही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, अगर पहली हम लोग देखते हैं क्या है स्टेटमेंट, तो क्या है हमारे पास, अ मशीन प्रोड्यूस 7 गुड्स एंड 2 डिफेक्टिव। तो हमारे पास क्या है, दो कैटेगरीज बन गई, यहाँ पे 2 आइटम्स आर सिलेक्टेड, सिलेक्ट कितने किए जा रहे हैं, 2 सिलेक्ट किए जा रहे हैं रेंडमली विदाउट रिप्लेसमेंट, और क्या टेक्निक क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट की है। If X denote the number of defective items, if if X denote number of defective item, X क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम को शो करा है, देन फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द डिफेक्टिव, हमने क्या एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम फाइंड करने हैं। नेक्स्ट इस हिसाब से सेकंड क्वेश्चन है, और देन इसके बाद क्या है, थर्ड और फोर्थ, सारे का सारा कंसेप्ट इसमें क्या है, उसी एग्जांपल से रिलेटेड ही दिया गया। होपफुली सारी की सारी चीज़ें आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तौर पे पूछिएगा।